नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाभारत की कथा सरल शब्दों में बताऊंगा। जो मैं आप लोगों को महाभारत की कथा बताने जा रहा हूं। महाभारत की रचना 18 पुराणों की रचयिता महर्षि व्यास महाभारत के रूप में एक विशाल ग्रंथ की रचना करना चाहते थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस ग्रंथ को किससे लिखवाए। उन्होंने अपना यह प्रश्न ब्रह्मा जी के सामने रखा तो उन्होंने उन्हें गणेश जी के पास जाने को कहा। ब्रह्मा जी का सुझाव मानकर महर्षि व्यास गणेश जी के पास गए और उनसे ग्रंथ लिखने की विनती करते हुए कहा, हे विघ्न विनाशक, मैं एक ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन सोचकर लिखना एक कठिन काम है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों को लेखनी प्रदान करें। गणेश जी ने अपनी सहमति देते हुए कहा, महर्षि, मैं ग्रंथ लिखने के लिए सहर्ष तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ये है कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूँगा तो बीच में एक क्षण भी नहीं रुकूँगा। जहाँ भी आपने बीच में विश्राम लिया मैं वही लिखना छोड़ दूँगा। महर्षि व्यास बोले, भगवान, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है, पर आपको हर श्लोक को समझकर ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि व्यास की यह शर्त स्वीकार कर ली। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाप्रतापी राजा शांतनु शासन करते थे। वे कुरु वंश के वंशज थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि व खुशहाली थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे स्थित एक जंगल में शिकार करने गए। लौटते हुए उन्होंने गंगा नदी के पास आराम करने के लिए अपना रथ रोक लिया। शांतनु एक पेड़ के नीचे बैठकर अस्त होते हुए सूर्य को निहार रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक असाधारण सुंदर युवती पर पड़ी, तो नदी के लहरों के साथ साथ चल रही थी। लहरों पर खड़ी वो एक जलपरी की तरह लग रही थी। उसके अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर शांतनु उसके पास जा पहुँचे और बहुत ही शालीनता से बोले, सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैंने ऐसा अद्भुत सौंदर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। शांतनु ने बिना कोई भूमिका बांधे स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? युवती ने प्रश्न किया। ऐसी सुंदर युवती से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? शांतनु ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस युवती ने कहा, मैं गंगा हूँ, इस पवित्र नदी की देवी। मैं देवताओं के एक कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर आपकी पत्नी बनने आई हूँ। मेरी शर्त यह है कि आप मुझे कोई भी कार्य करते हुए नहीं रोकेंगे और ना ही मुझसे उसका कारण पूछेंगे। जिस दिन भी आपने इस शर्त का उल्लंघन किया उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह बहुत ही कठिन और अनोखी शर्त थी। एक बार तो इसे सुनकर राजा शांतनु सकते में आ गए, लेकिन वे गंगा पर अत्यधिक मोहित थे और उसे हर कीमत पर विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और उसकी शर्त स्वीकार कर ली। राजा शांतनु गंगा से गंधर्व विवाह कर उसे महल ले आए। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। यह शुभ समाचार सुनकर राजा की खुशी की सीमा नहीं रही। राजा दौड़ते हुए रानी के कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा रानी शिशु को उठाए गंगा नदी की ओर जा रही थी। राजा चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि रानी ने बेटे को गंगा में बहा दिया है। फिर वे महल लौट आई। गंगा का ऐसा कुकर्म देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे शर्त में बंधे थे, इसलिए मौन रहे। इसी तरह रानी ने एक के बाद एक अपने 7 बेटे गंगा में बहा दिए। जब 8वें बेटे को लेकर जाने लगी तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही हाथों से अपनी संतानों को मार देती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा गलत कार्य क्यों करती हो? तुम्हें यह गलत कार्य करते हुए शर्म नहीं आती? राजा का प्रश्न सुनकर गंगा रुक गई।
उसने कहा, ठीक है राजन, मैं इस बालक को नहीं बहाती, ये आपका उत्तराधिकारी बनेगा, पर आपने शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं जा रही हूँ। राजा शांतनु बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। विदा होने से पूर्व गंगा ने राजा शांतनु को धीरज बांधते हुए कहा, राजन, आप व्यर्थ में दुखी ना हो, ये सब तो पहले से नीति द्वारा तय था। मेरा धरती पर अवतार एक विशेष प्रयोजन से हुआ था, अब वो कार्य सिद्ध हो गया है, तो मैं लौट रही हूँ। गंगा की बात सुनकर शांतनु ने हैरानी से पूछा, गंगा, मुझे पूरी बात जरा विस्तार से बताओ। गंगा ने बताया, राजन, एक बार गुरु वशिष्ठ समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उनके समीप ही 8 बच्चे खड़े थे। वे ध्यान मगन गुरु वशिष्ठ को अपशब्द कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। इससे गुरु वशिष्ठ की समाधि भंग हो गई, लेकिन धीर गंभीर स्वभाव वाले गुरु वशिष्ठ शांत रहे। फिर भी वे शरारती बच्चे अपनी मस्ती से बाज नहीं आए और उनका उपहास उड़ाते ही रहे। बच्चों की शरारत देखकर अब गुरु वशिष्ठ अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने बच्चों को श्राप दे दिया, तुमने एक तपस्वी का उपहास उड़ाया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म लेकर उनकी तरह ही तुम लोगों को तकलीफ झेलना पड़ेगा। ऋषि का श्राप सुनकर बच्चों ने अपनी गलती पर क्षमा मांगते हुए उनसे अपना श्राप वापस लेने की विनती की। गुरु वशिष्ठ को उन बच्चों पर दया आ गई। वे बोले, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम पर इतनी दया कर सकता हूँ कि तुम सातों पृथ्वी पर जन्म लेते ही मर जाओगे और तुरंत स्वर्ग लौट जाओगे। लेकिन उन बच्चों में 8वां बच्चा घमंडी और शरारती था। उसे अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। वो चुपचाप एक और खड़ा रहा। गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाकर कहा, तुम बहुत ही जिद्दी हो, तुम्हें अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। इस कारण तुम पर श्राप का प्रभाव यथावत रहेगा। यही वो 8वां बच्चा है, इसे आपने अपनी शर्त तोड़कर बचा लिया है। अब पृथ्वी पर मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं स्वर्ग लौट रही हूँ। मैं आपके इस बेटे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे अपनी देखरेख में बड़ा करना चाहती हूँ। समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने उस नवजात शिशु को लेकर गंगा के जल में समाहित हो गई। दोस्तों, इसकी आगे की स्टोरी मेरे नेक्स्ट वीडियो में सुनिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो।